नमस्ते एवरीवन। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन विशेष रूप से योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड वाईसीबी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लेवल 3 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है। वाईसीबी एग्जामिनेशन को सही दृष्टिकोण से समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जो सर ने हमारे लिए टाइम निकाला है। यदि आप लेवल 3 के विद्यार्थी हैं तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस सेशन को अंत तक अवश्य देखें। किसी भी परीक्षा में सफलता केवल विषय के ज्ञान पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि परीक्षा की प्रक्रिया, उसके मूल्यांकन की जो प्रणाली है और परीक्षक की अपेक्षाओं को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से आज हमने एक विशेष संवाद आयोजन किया है ताकि हमारे सभी विद्यार्थी वाईसीबी लेवल 3 एग्जामिनेशन के संपूर्ण प्रोसेस को स्पष्ट रूप से समझ सकें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो कि वर्षों से योग शिक्षा, योग चिकित्सा और वाईसीबी के एग्जामिनेशन सिस्टम के लीड एग्जामिनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अत्यंत हर्ष और सम्मान के साथ आज के हमारे विशिष्ट अतिथि थाने स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर आदरणीय श्री विजय मादिकर जी का स्वागत करती हूँ। इन्होंने वाईसीबी के विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए योगा प्रोफेशनल गाइड बुक्स का भी लेखन किया है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है और आप में से कईयों के पास वो है भी। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों पर आधारित योग्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। थैंक यू। प्लीज वेलकम सर। चल, तो मैं शुरू करूँ अभी। यस सर, ओके ओके। आप शेयर चल, कीजिए। जी सर। सबसे पहले तो सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर अभी ये जो 2 मिनट का स्पीच दिया उसमें उन्होंने इतनी एक्सपर्ट की तरह उन्होंने बताया सब चीजों के बारे में। इसके लिए उनका तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। तो अभी हम लोग आते हैं वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। ये आप लोगों को कुछ मालूम होगा इसके बारे में कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड क्या है, उसको क्यों करना है, क्या जरूरत है हम लोगों को कि एग्जाम बैठने की या सर्टिफाइड होने की। हम अगर आदि शक्ति योग एंड मेडिटेशन का सर्टिफिकेट लेके खुश नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। आदि शक्ति योग एंड सर्टिफिकेट मेडिटेशन का बोर्ड का सर्टिफिकेट अगर मिलेगा तो आप खुश होंगे और चलेगा भी। लेकिन ये एक देश प्रेम के लिए हम योग सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। एक बड़ी लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक लाइसेंस मिलेगा कि यू आर अ योगा टीचर। तो उसके लिए हमको ये योग सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं पीपीटी के लिए। मैं पीपीटी दिखाऊंगा आपको, उसमें से आपको समझाऊंगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, कितना समय देना है और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती। ओके, आपके सामने कुछ दिख रहा है तो मुझे ठेंगा दिखा देना कि सर ठेंगा। मैं हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो ठेंगा, तो ठेंगा दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है। तो ये जो करिकुलम है, ये जो सर्टिफिकेशन है, ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो भारत हमारा मतलब भारत का एक हेरिटेज, एक हमारी धरोहर हमारी योग है, लेकिन इसको एज ए प्रोफेशनल करके कोई देख नहीं पा रहा था। तो हमारे प्रिय और हमारे जो प्यारे पंतप्रधान मोदी जी हैं, इन्होंने ये आंखों से देखा कि ये हमारी जो धरोहर है, जो हमारी विद्या है, ये विद्या बाहर के देशों में लाखों करोड़ों रुपए में बेची जा रही है। और जो भी बेची जा रही है वो गलत तरीके से बेची जा रही है, उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। तुम हमारे जो पंतप्रधान मोदी जी है, उन्होंने यहाँ आने के बाद सारे जो महाराष्ट्र, भारत भर में जो जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, योग संस्थाएं,
इनको सभी को एक साथ में आने को कहा, और वो एक साथ में आके आप एक अपना मॉडल बनाइए, आप एक अपना करिकुलम बनाइए, जिससे कि हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को, हमारी संस्कृति को अच्छे से पेश आने के लिए और अच्छा भेजने के लिए हम तैयारी करें। तो ये नजरिए से हमारे सारे योग संस्थाएं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में बिहार स्कूल ऑफ योगा है, या मोरारजी देसाई योग नेशनल इंस्टीट्यूट है, या बहुत सारे मतलब चिदानंद महाराज के भी एक बड़ा ऋषिकेश में है। तो ये सारे जो कैवल्य धाम है, यस वैसा यूनिवर्सिटी है, सारे लोगों को एक साथ में जुड़ा हुआ किया, रामदेव बाबा को भी बुलाया, और ये एक करिकुलम तैयार किया, एक सिलेबस तैयार किया कि ये सिलेबस के अनुसार हम योगा टीचर बनाएंगे। और योग टीचर जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। समझो स्वप्नाली अगर कहीं पे बाहर जा रही है, तो उसको योग टीचर के द्वारा एक बड़ी, एक आदर पूर्वक व्यक्तिमत्व करके देखा जाएगा, क्योंकि योग जो है वो धरोधर होने के कारण आत्मविद्या सिखाने का एक प्रकार का नॉलेज। तो ये सर्टिफिकेशन होने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती है। उसमें से ही हमारी, मेरी खुद की ठाणे स्कूल ऑफ योगा, मैं मुंबई में काम करता हूँ। जैसे कि हमारे सुमन जी आदि शक्ति योग एंड मेडिटेशन के द्वारा आपको अभी ट्रेनिंग दे रही है। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग क्यों करनी है और कैसे करनी है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो योग मतलब, आपको मालूम होगा, योग मतलब जोड़ना, योग मतलब नियंत्रण करना। तो उसी को ही जो अधिकृत, ऑथोराइज्ड, जो प्योर या जो शुद्ध है, ऐसी चीज को हम प्रचार और प्रसार करते हैं। और अधिकृत एजेंसी, अधिकृत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार इसका प्रचार और प्रसार कर रहा है। तो वाईसीबी के द्वारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड एक बोर्ड है, जिसके द्वारा आप सर्टिफाइड होगे और आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। ये 2018 से शुरू हुआ है। करीबन 2016 और 17 में मैंने काम शुरुआत की, मैं इनसे पहले से जुड़ा था। 2016 और 17 में इन्होंने ट्रायल बेसिस के ऊपर क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से पहले सर्टिफिकेशन करना शुरू किया। तो लोगों का इसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला कि हमको ये करना है, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन करके करने के वजह से बहुत सारे लोगों को भारत के बाहर एज ए योग एम्बेसडर करके भेजा गया, और उनको रिम्यूनरेशन मतलब कुछ मानधन द्वारा उनको सम्मानित किया गया। तो अभी तक 43 मतलब 50,000 लोग ही योग सर्टिफाइड योगा टीचर हुए हैं। और ये क्यों करना है, मैंने अभी बताया कि बाहर के देशों में आपको चांस मिल सकता है एज ए योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, जैसे कि वेनेजुला हो, या किर्गिस्तान हो, या शारजा हो, या दुबई हो। यहाँ पे आपको अगर लेवल 3 पास करते हैं और उनका इंटरव्यू और सारी चीजों को अगर पास करते हैं, तो आपको 1,60,000, 1,60,000 की योगा एम्बेसडर की एक नौकरी मिल सकती है। और उसके साथ में आपको रहने के लिए, खाने के लिए फ्री व्यवस्था की जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज 200 देशों में योग एम्बेसडर काम कर रहे हैं हमारे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, तो वो सब काम कर रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, उसके साथ में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका नाम होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे जो हमारे इंडिया में, भारत में जो योग डिपार्टमेंट है, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आप वहां पे भी काम कर सकते हैं, हेड करके, एज ए कलीग करके यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हो, कॉर्पोरेट योगा कर सकते हो, थेरेपेटिक योगा एक्सपर्ट हो सकते हैं, हॉस्पिटल में है, स्कूल्स में है। और आप अपने खुद का योगा टीचर ट्रेनिंग खोल के आप लोगों को टीचर भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको उस योग सर्टिफिकेशन बोर्ड की जो सिलेबस है, जो सिखाया गया है, उसको पार करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम अगर देंगे तो पास हो जाएंगे क्या। ये बहुत पहला प्रश्न आता है।
हम फेल तो नहीं होंगे ना। तो फेल होने का परसेंटेज देखिए कितना है, 20%। ये क्यों फेल होते हैं? क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं लेते, क्योंकि ये अपने आप से मुझे बहुत आता है, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा करके ये चले जाते हैं और एग्जाम में फेल होते हैं। दैट्स वाई दे आर फेल। अदरवाइज फेल होने का कारण नहीं है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, अगर आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, अगर आपका कोई टीचर, योगा टीचर जैसे कि सुमन जी आपको सिखा रही है, वो ऑलरेडी वो योगा थेरेपिस्ट, योगा टीचर, योगा मास्टर हो चुकी है, तो उनको पता है कि किस तरह से आपको ढालना है, आपको किस तरह से उनको लेके जाना है। तो आगे जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि लेवल 3। अच्छा, ये एक बीच में मैंने स्लाइड डाली है कि आपको भरोसा नहीं होगा मुझ पे कि सही में ऐसे कुछ पोस्ट निकलती है क्या, ऐसे कुछ योगा टीचर के जॉब होती है तो क्या। तो ऐसे बहुत सारे, देखिए आयुष मंत्रालय ने हर जगह पे सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर, ऐसे योगा के भी सेंटर्स है, ऐसे होम्योपैथी के सेंटर है, ऐसे यूनानी के सेंटर है। हर जगह पे हर एक इंस्टीट्यूट में 38,000 रुपीज के ऊपर आपको काम मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। बाजू में भी एक और दूसरी 20,000 रुपीज में, 38,000 सॉरी, ये भी है। रीजनल, मुंबई में देखिए, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हेड में मुंबई में ये होने वाला था। मैंने ही इसका एग्जामिनेशन करवाया और मैं ही इसका एग्जामिनर था। तो ऐसे बहुत सारे, मैंने ये दो ही रखे हैं यहाँ पे। बहुत सारे ग्वालियर में निकलता है, फिर उसके बाद में हरियाणा में तो पूछो मत। भारत सर मतलब हरियाणा योग आयोग ही 20,000 की नौकरी दे रहा है सभी को। नेक्स्ट, एग्जाम कैसी रहेगी? एग्जाम का टेंशन बिल्कुल नहीं है। आप अगर चाहोगे, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत बड़ी चीज है। आप अगर चाहोगे कि मुझे फेल होना है, तभी भी आप फेल नहीं हो सकते हैं। लेकिन 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 मैंने 3 बार बोला, 3 बार बोलने के बाद आदमी को थोड़ा इंपॉर्टेंस समझ में आता है। लेकिन बोला है, कुछ तो है। क्या है? अपनी धरोहर, अपने हेरिटेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता है, पतंजलि योग सूत्र है, हठ योगा के जैसा इतना ब्यूटीफुल टेक्स्ट या शास्त्र मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं तो सही में इतना प्यार करता हूँ हठ योगा के टेक्स्ट को कि पूछो मत, सबसे ज्यादा। और पतंजलि मुनि ने तो सारा प्रैक्टिकल बताया है, आपके मन में क्या होता है, आपके चित्त में क्या होता है। और ये पढ़ना तो सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है। ये बहुत अच्छा एक जर्नी है, एक यात्रा है। इस यात्रा को करना जरूरी है। उसमें हम क्या सिखाते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द योगा। योगा मतलब क्या? योग मतलब समत्वम योग उच्यते। योग मतलब योग कर्म सुकौशलम। योग मतलब योग चित्त वृत्ति निरोध। योग मतलब मैं और आप मिल के चले, संग छद्वम संवदध्वम सम वो मनासी जानता। इतना सुंदर अगर कोई सिखा रहा है, और सुमन जी 110% मुझे मालूम है, उनका सिखाना मुझे, मैंने देखा है, बहुत अच्छा सिखाती। तो ये हम आपको सिखाया होगा, ये मुझे मालूम। योगा और हेल्थ, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको देखो, कोई अगर आपका मित्र मिलता है, कोई अगर आपका दोस्त मिलता है, कोई अगर रिश्तेदार मिलता है, तो पहले क्या पूछता है? राखी कैसी है तू? ऐसे पूछेगी कि राखी तेरे पास कितना पैसा है? नहीं पूछेगी। सुमित्रा जी कैसे हो आप? ऐसे पूछेंगे ना। तो आरोग्य, हेल्थ, हेल्थ इज अ वेल्थ, मैं इतना ही कहूंगा। तो हेल्थ के बारे में आपको बताया होगा, पतंजलि योग सूत्र के बारे में पढ़ना है, हठ योगा के बारे में पढ़ना है, घेरंड संहिता के बारे में पढ़ना है। ये लेवल 3 का मैं बता रहा हूँ, लेवल 2 और 1 के लिए नहीं। लेवल 1 के लिए तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, मेडिटेशन, इसके ऊपर बेसिक नॉलेज आपको पढ़ाया जाता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा के लिए 20 मार्क्स, हेल्थ के लिए 20 मार्क्स, पतंजलि योग सूत्र और इसके बारे में 20 मार्क्स, भगवत गीता और अप्लाइड योगा। जैसे कि आप क्लास में आते हो तो आपको लाइट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, मोबाइल डिवाइस की जरूरत होती है, टाइम पे आना जरूरी है, चेहरे पे हंसी रखनी जरूरी है, या अभी ऑफलाइन जाते हो आप कहीं पे कोई क्लास में, तो वहां पे क्लीनलीनेस जरूरी है, सुनना जरूरी है।
हठ योग में साधक तत्व बताया है, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग परित्यागात। अभी क्या कर रहे हो आप? जनसंग के साथ, लोगों के साथ में मिलना जुलना बंद, मुझे ये सुनना है। जनसंग परित्याग कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और ये जो थियरी का आपका पेपर जो है, वो है आपका 180 मार्क्स का। 80 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। 80 मार्क्स में आपको 80 क्वेश्चन आएंगे, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको कौन बनेगा करोड़पति खेलना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कौन बनेगा योग वीर, ये खेल खेलना है। और फिर आपको MCQ में जो 4 उत्तर जवाब आते हैं उसको चुनना है। बस इतना ही करना है आपको। और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन से क्या फायदा होता है? पतंजलि योग सूत्र में कौन से योग सूत्र का योग की व्याख्या क्या है? अष्टांग योग में क्या नहीं आता है? ये सारी चीजें आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। और 80 क्वेश्चन में से आपको 56 मार्क्स लेके आने हैं। 70%, 70%। क्यों ऐसा 70%, 35% क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी चेक किया जाता है। आप और जो संस्थाओं के योग टीचर होते हैं उनमें यही फर्क है। आपकी क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ाया जाएगा। वैसे भी योग में योग कर्मसु कौशलम कहा जाता है। कौशल्यता, स्किलफुलनेस लानी जरूरत है। तो ये, तो यहाँ पे 70% आपको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको पूछेंगे प्रार्थना गा के दिखाइए। अब अगर आपको प्रार्थना आती है, तो प्रार्थना तो सभी को आती है। हम बचपन से हमारे घर में प्रार्थना सुनते आ रहे हैं। भारतीय परंपरा में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि वो जो प्रार्थना गाया है या सुना है। तो प्रार्थना के लिए 10 मार्क है, षट कर्म के लिए 30 मार्क है। षट कर्म के बारे में पूछेंगे, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नवली, कपाल भाती, चैतानी, षट कर्माणि प्रचक्षते। तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा पूछने के बाद। सूर्य नमस्कार करके दिखाना पड़ेगा, सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाना पड़ेगा। दिखाना है सिर्फ करके। उसके बाद में 2 प्राणायाम करके दिखाने पड़ेंगे, एक मुद्रा करके दिखानी पड़ेगी, एक बंद करके दिखाना पड़ेगा, और एक मेडिटेशन किस तरह से कर सकते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। दिखानी भी है और आपको नॉलेज भी बताना है कि हमें इस ज्ञान के बारे में पता है। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया है। हठ योग में साधक तत्व बताए हैं, बाधक तत्व बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा बताया है। इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन आसना, प्राणायाम, मुद्रा, बंद। और ये 120 मार्क के लिए है। 120 में से आपको 84 मार्क्स लेके आने हैं। 70% पास। तो इतना इजी है। कौन बनेगा योगवीर, खेलना है और प्रेजेंटेशन करना है। आसन तो सभी लोग पागल है आसन के पीछे। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसन नहीं करता है? सबको क्रेज है। दे आर फेनेटिक। लोग पागल है आसन के पीछे। अगर हम आसन नहीं करेंगे तो योगा थोड़ी होगा। बट ऐसा नहीं है। आसन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योगा। योग में मुद्राएं भी हैं, बंद भी है, ध्यान भी है। हाउ टू बिहेव, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम, भावना चित्त प्रसादन। कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों से मिलना है जुलना है। जो नकारात्मक आपके पैर पीछे खींचने वाले हैं उनको क्या करना है? गले लगाना है या बाजू में रखना है अपनी जिंदगी में से? अपनी जिंदगी से भैया हट जाओ, आपका काम मेरी जिंदगी में नहीं है। ऐसा योग आपको सीखना है, पढ़ना है, दिखाना है, समझना है, बताना है। बस
120 में से 84 मार्क्स लेके आ सकते। अगर आपको यहाँ पे 2 मार्क कम पड़ गए, समझो पड़ गए, हो सकता है, तो अगर आप थियरी में पास हो तो आपको 2 मार्क का ग्रेस मार्क देके आपको पास किया जाए। समझो यहाँ पे आपको 84 मार्क्स मिल गया है और थियरी में आपको 2 मार्क्स कम गिर गए हैं, तो आपको ग्रेस मार्क देके पास किया जाता है। लेकिन मुझे 100% एश्योरिटी है कि आप लोग, ऐसा कुछ होगा नहीं आपका, आप अच्छे बच्चे हैं। ये जो जो लोग पढ़ते नहीं है उनके लिए। नाउ यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। मैंने अभी तक 5,000 से 6,000 लोगों को एग्जामिनेशन किया है। 100 एग्जाम हम लोगों ने अभी तक ऑनलाइन लिए हुए हैं। घर में बैठ के आपको एग्जाम देनी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थियरी भी और प्रैक्टिकल भी। अगर आप चाहते हैं कि आपको योगा सेंटर में आके एग्जाम देनी है तो आप आ सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे मेरा अपना रुका देता हूँ, जो भी स्पीच है। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है, कोई भी, बहुत सिंपल, ऐसा लगता होगा कि ये क्वेश्चन पूछ के मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी तो, शर्मिंदा हो जाऊंगा तो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी क्वेश्चन आप करेंगे आपको ज्ञान देगा। क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है उससे आपको मालूमात हासिल होगी। तो आप बिल्कुल बिना शर्माते, बिना डरे, आपकी टीचर यहाँ पे है तो उनको क्या लगेगा, ऐसा कुछ समझो मत। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के जैसा बिहेवियर रखने की कोशिश करो। बचपन में हम लोग जैसे स्टूडेंट थे तो कैसे करते थे, मम्मी टीचर टीचर ये समझ में नहीं आया बोलते थे। तो वैसे ही ये है, तो उसका आनंद लो। वर्तमान काल में जीने की कोशिश करो। भविष्य काल में जिएंगे तो तकलीफें उठानी पड़ेगी, ये कैसे होगा मेरा। भूतकाल के विचारों से मैंने ये गलतियां की, चिंता। तो वर्तमान काल में रहने की कोशिश करो। वर्तमान काल में आप मुझे पूछ सकते हैं। रुकता हूं मैं यहाँ। थैंक यू सो मच सर। सर एक काम, एक बात और थोड़ा सा इनको गाइड कर दीजिए कि एनरोलमेंट कैसे करना है ना, रजिस्टर कैसे करना एनरोलमेंट का तो बाद में होगा। एनरोलमेंट का मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2 तरीके से एनरोलमेंट कर सकते हैं। 2 तरीके से मतलब आपका सारा इंफॉर्मेशन मुझे भेजिए, मेरे असिस्टेंट के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक, आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वाईसीबी के एक जो लिंक है उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अपने खुद का यूजर आईडी बनाओ। यूजर आईडी आपका खुद का ईमेल आईडी रहेगा। जैसे मेरा vijaymadhekar@gmail.com, ये यूजर आईडी रहेगा। और उसमें आपको जो पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डालना है। वो पासवर्ड डालने के बाद सारा फॉर्म, 4 फॉर्म है, वो 4 फॉर्म को भरना है। आप कितने पढ़े हो, आपने कहाँ से किया हुआ है, आपका नाम क्या है, आपकी बर्थ डेट क्या है, ये सारी चीजें उसमें भरनी है। भरने के बाद आपको फीस पे करनी है। 2 टाइम आपको फीस पे करनी पड़ती है। जैसे कि योग टीचर और इवेल्युएटर को 6,220 रुपीज फीस है। तो आपको वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड को 1,500 रुपीज भरना पड़ता है। दूसरा फीस जो है 4,720 रुपीज, वो आपको एक अलग गेटवे में, जो एग्जाम आपकी लेने वाला एजेंसी है, जैसे मेरी एजेंसी मोडिश पीआरसीबी है, जो राजस्थान में हम उसका काम करते हैं, तो वहां से हम काम चलाते हैं। और वहां से फिर आपको फीस पे करने के बाद 6,220 रुपीज के बाद आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। आपको चुनना है कि आपको 15 तारीख को एग्जाम देनी है, 22 को एग्जाम देनी है, या 31 को जो एग्जाम देनी है। तो वो चीजें बहुत इजी है। आगे के मतलब आप एग्जाम देंगे तब आपको ये सारी चीजें हम लोग गाइड करेंगे, 1 बाय 1 पर्सनली गाइड करेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, इतनी सरलता के साथ में
सबको अपना बना लिया और इतने अच्छे से सबको समझाया है। तो थैंक यू सो मच सर, मैं सच में तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो अभी आप में से बच्चों, आप सब में से जो भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, जैसा सर ने कहा बेझिझक आप पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए, है किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, जैसे कि अभी भगवत गीता में से आपने दो स्तोत्र जो पढ़ाए, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि मतलब भगवत गीता में तो बहुत सारे हैं बहुत ऐसे। सारे। हाँ। जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेंगे। आपको मोक्ष कैसे मिलेगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्या पढ़ाया है, सुमन जी ने क्या पढ़ाया है, स्थित प्रज्ञ पढ़ाया है। अभी बताइए। भगवत गीता में एक कर्म योग ज्ञान योग बताया होगा। हाँ हाँ, तो सर। उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। कर्म योग क्या बताया है भगवत गीता में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कर्म मतलब क्या, कर्म मतलब करना, ठीक है। कर्तव्य पूरा करना। जैसे मानवी जी का कर्तव्य है घर को संभालना, तो कर्तव्य है, कर्म है, वो कर्म करेगी। राखी जी का कर्म है पढ़ाई करना, तो वो पढ़ाई करेगी। कंचन जी का काम है कि अपने रिश्तेदारों को अच्छे से संभालना, वो उसका कर्म करेगी। बिलू जी यहाँ पे हंस रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अच्छा चल रहा है इनका, स्माइल देना कर्म है, कर्म करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको। आप में से सबके दिल में आता होगा कि सर हम एग्जाम में बैठेंगे तो पास हो जाएंगे क्या। ये सबके दिल में क्वेश्चन होता है। देखिए, सुमन जी ने एग्जाम दी हुई है, उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वो आपको बताएंगे कि क्या पूछने वाले हैं, कैसे पूछने वाले हैं, एग्जाम कैसे होगी। ऑनलाइन होगी, एक एक को बुलाएंगे, 2 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे। जैसे एनरोलमेंट हो गया, आपको समझो हम लोग पकड़ लेते हैं 1 अगस्त एग्जाम देनी है, पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं 1 अगस्त। तो 1 अगस्त के लिए हम लोग 7 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जैसे कि 25 जुलाई तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे जैसे आप रजिस्टर करते हो, जैसे स्वप्नाली ने किया, अनुजा जी ने किया, पूजा ने किया, तो वो 3 लोगों का रजिस्टर होने के बाद वो 3 लोगों का थियरी पेपर के लिए भी रजिस्ट्रेशन होगा, और प्रैक्टिकल के लिए उनका नाम आएगा कि आपको 12 से 1 बजे आपको आना है, और आपकी एग्जाम 12 से 1 में होगी। तो वहां पे आपको जैसे हम लोग जूम में जुड़े हैं वैसे जूम में जुड़ना है, और आपका पूरा शरीर पैरों की उंगलियों से सिर तक दिखाना है। फिर आप त्रिकोणासन करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, आप मुद्रा करेंगे, बंद करेंगे, तो वो आपको बताना है करके, और उसके बारे में बताना है कि उसको ऐसे ही क्यों कहते हैं। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एग्जाम दे रहे हैं ना, भारत सरकार का टीचर बन रहे हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए कि इस चीज को क्या बोलते हैं। उद्यान बंद को उद्यान बंद क्यों कहते हैं, या त्रिकोणासन को त्रिकोणासन क्यों कहते हैं, भ्रामरी को भ्रामरी क्यों कहते हैं। ये बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। आप बहुत हाई लेवल के ऊपर मत जाइए, बेसिक फाउंडेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए आपका, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई पूछेगा कि ये इसको अभी आपने पास कर लिया है, आप दिखाएंगे ना, स्टेटस के ऊपर रखेंगे मैं लेवल 3 पास हो गई, देखिए, तो फिर मेरे जैसा इंसान आपको पूछेगा, अरे वो फिर हठ योगा का मीनिंग क्या होता है, हठ योग मतलब क्या, तो फिर आपकी बोलती बंद हो जाती है। तो बोलती बंद नहीं करना है, लोगों को बताना है कि मैंने ये सीखा है, और आपको अगर ज्यादा पता है तो मुझे बताइए, मैं भी ज्यादा सीख लूंगा आपके पास से। हमेशा अपने आंखों को, अपने कान को, आपके मन को खुला रखो। जो भी नई नई चीजें आई हैं वो सीखनी है, पढ़नी है। यस अनुजा जी।
योर माइक, अनम्यूट करो। योर अनुजा जी, अपने आप को अनम्यूट हेलो। अनम्यूट किया करो। है बट हाँ उनका। जी। इज इट हाँ, बेटर? यस यस यस, हाँ जी। बेटर बेटर। ओके। हाँ, तो मैंने लेवल 1 किया था 2024 में, वो भी मुझे सुमन मैम ने ही पढ़ाया था। तो अब अगर मैं लेवल 3 डायरेक्टली कर रही हूँ, तो मैं ऐसा कुछ तो नहीं जो मैं बीच में मिस कर रही हूँ लेवल 2 नहीं करके या स्किप नहीं नहीं, करके? ऐसा कुछ नहीं। लेवल 1 और लेवल 2 में फर्क क्या है कि लेवल 1 में बेसिक चीजें बताई जाती है, हम्म। वही चीजें उसमें थोड़ी डीप नॉलेज में बताई जाती है। तो आप अगर ओके। लेवल 3 कर रहे हो तो ऑलरेडी ज्यादा नॉलेज मिल ही रहा है आपको। राइट। ठीक है जी। और किसी किसी को खुशी होती है कि मुझे लेवल 1 करना है, लेवल 2 करना है। मैंने वैसे ही किया। मैंने लेवल 1 दी, राइट। मैंने लेवल 2 दी, मैंने 3 दी, मैंने 4 दी। इच्छा थी मुझे कि मेरी ज्यादा पिटाई हो, मेरी ज्यादा खिंचाई हो। जिसको अच्छा लगता है वो ज्यादा करता है। योगा थेरेपिस्ट हम्म। दे दिया मैंने। तो मैंने अपने हम्म। आप की खिंचाई कर ली, लेकिन ज्यादा खिंचाई कर ली। इसके लिए आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ठीक से। राइट। थैंक यू। हाँ। पूजा जी कुछ पूछना है, और विदु कोई क्वेश्चन है पूछना किसी है, का? जो भी है कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल बिंदास पूछिए, कोई बात नहीं। यस, बोलिए। कुछ कुछ भी डाउट आ रहा हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। या आप मुझे बताओ, ये मुझे कंफ्यूजन है, ये समझ में नहीं आया, तो मैं वो और समझाऊंगा। यस, डर क्या है मन में, अभी बताइए। डर निकालते हैं आपका। मैंने आपका डर निकालने के लिए क्लियर एक है। चीज बताई थी कि आप चाहोगे कि मुझे फेल होना है, तो भी नहीं हो पाएगी। लेकिन 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 3 बार जो पढ़ाया है वो पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना है। यस। हाँ, आप बोलेंगे सर ऐसे ही आके खड़े हो जाते चलेगा क्या? नो चक्कर। चलिए, बहुत अच्छा सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी तरफ से और सभी विद्यार्थियों की तरफ से भी आपका धन्यवाद करती हूँ, जो आपने अपने प्रीशियस टाइम में से समय हमें दिया। तो थैंक यू सो मच सर।